आज समूचे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन हमने शुरू किया है। महाराष्ट्र में कोरोना का महाभयंकर प्रकोप दिखाई पड़ता है। देश के 30% जो मरीज़ हैं वो महाराष्ट्र में है। देश में जितनी मौतें हुई उसमें 40% मौतें महाराष्ट्र में हुई है और ये प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। मुंबई जैसी जगह पर इतने बड़े पैमाने पर आज इन्फेक्शन हो रहा है कि जिसको कंट्रोल करने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम है। आज हम देखते हैं मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिलती, रास्तों पर 8-8 घंटे बैठकर मरीज मर जाते हैं, लेकिन उनके लिए एम्बुलेंस नहीं आती। क्वारंटीन सेंटर्स में खाना नहीं मिलता, मरीजों को एडमिट करने के लिए बेड्स नहीं मिलते, सरकारी अस्पताल में बेड्स नहीं दिए जाते और प्राइवेट अस्पताल में 30,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख ऐसा उनके ऊपर पर डे का चार्ज किया जाता है और जो सामान्य गरीब है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं पाता। सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल को एक्वायर करने की घोषणा करके भी कोई एक्विजिशन नहीं किया। लूट चल रही है, जो पेशेंट्स हैं उनको लूटा जा रहा है, उनके घर वालों को लूटा जा रहा है और सरकार इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। इसके साथ साथ हमारी मांग ये है कि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको मुफ्त में इलाज दिया जाना चाहिए। उनको एडमिट करने की सख्ती सारे हॉस्पिटल्स पे होनी चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के भी कम से कम 80% बेड, और प्राइवेट हॉस्पिटल यानी केवल 2-4 नाम के लिए नहीं, तो जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ऐसे सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बेड्स जो है कम से कम जहाँ कोरोना पेशेंट एडमिट हो सकते हैं उसमें से 80% बेड्स ये सरकार के रेट से उनको सरकार की मॉनिटरिंग में उसको एक्वायर किया जाना चाहिए ताकि कोरोना के पेशेंट्स को बड़े पैमाने पर राहत मिले। हमारे दूसरी मांग ये है कि आज महाराष्ट्र में किसान अड़चन में, उसकी फसल की खरीद सरकार कर नहीं रही है। केंद्र सरकार पैसे देने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से खरीद इफेक्टिवली नहीं की जाती। खरीफ का नया सीज़न चालू हो रहा है और किसानों के पास पैसा नहीं है। किसान हो, खेत मजूर हो या उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पर छोटा छोटा काम करने वाले 12 बलूतेदार जिनको हम कहते हैं, गांव का नाई होगा, गांव का सुतार होगा, गांव का लोहार होगा, गांव में काम करने वाले अलग अलग व्यवसाय करने वाले लोग होंगे, गांव का कुम्हार होगा, ऐसे सारे लोग, या शहर में भी काम करने वाले फुटपाथ दुकानदार है, हमारे ऑटो रिक्शा चालक है, हमारे टैक्सी चालक है, हमारे सारे प्रकार के असंगठित कामगार है। ऐसे किसी को भी सरकार की ओर से मदद नहीं की जा रही। आज छोटे छोटे राज्यों ने भी मदद की है। महाराष्ट्र तो एक सक्षम राज्य है, महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक नए पैसे की मदद इनको नहीं की गई है और इसलिए हमने मांग की है कि महाराष्ट्र सरकार ने 50,000 करोड़ का पैकेज हमारे किसानों को, खेती मजदूरों को, असंगठित कामगारों को, हमारे 12 बलूतेदारों को और उसके साथ साथ हमारे टैक्सी चालक, ऑटो चालक, ड्राइवर, इन सभी को, फुटपाथ दुकानदारों को देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। ये जो हमारा आंदोलन है ये सरकार भगाओ आंदोलन नहीं है, ये सरकार जगाओ आंदोलन है। ये सरकार को भगाने का आंदोलन नहीं है, ये सरकार को जगाने का आंदोलन है, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से सोई है उस सरकार को जगाकर हम इस सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जागकर अभी लोगों की मदद कीजिए। पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर तक के सारे पैसे दे दिए हैं और हम सभी को मालूम है कि मार्च में जीएसटी का डेफरमेंट हुआ है। तो मार्च में अगर डेफरमेंट हुआ और सबको पैसे भरने के लिए 3 महीने का समय मिला तो वो पैसे आएंगे कैसे? जीएसटी में 50% पैसा केंद्र को जाता है, 50% राज्य को आता है। अगर पैसा ही नहीं भरा गया तो न केंद्र को मिलेगा न राज्य को मिलेगा। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि हम राज्यों को मदद करेंगे। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने 2020-21 का टैक्स, यानी 19-20 का नहीं, 20-21 जो अभी ईयर चालू हुआ है उसका टैक्स भी एडवांस में 3800 करोड़ रुपया एडवांस टैक्स महाराष्ट्र को दिया हुआ है। इसलिए ये जो सारी बातें कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र को 1,60,000 करोड़ रुपए का ऋण अब आरबीआई के माध्यम से लेने की परमिशन मिली है, जिसकी गारंटी केंद्र सरकार लेता है। तो मुझे लगता है कि अब पैसे के लिए रोने का ये समय नहीं है। छोटे छोटे राज्य रो नहीं रहे, वो राज्य अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं।
लेकिन महाराष्ट्र राज्य रो रहा है और इसलिए मुझे लगता है कि एक प्रकार से अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ने का ये काम है।